हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 66वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, 2016 से लेके 2020 तक के पेपर्स आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कैसे होना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई समुद्री तट नहीं है? वो कौन सा राज्य है जिसमें जो है कोई समुद्री तट नहीं है? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करें। जिन क्वेश्चंस में मैं इंपॉर्टेंट लिख दिया करूं उन क्वेश्चंस को आप लोग नोट जरूर कर लिया करें। ठीक है, तो देखिए जो वो राज्य है बिहार में जो है कोई समुद्री तट नहीं है। ठीक है, बाकी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये सब क्या है, इनके किनारे में समुद्री तट हैं। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब यहाँ पे बात हो रही है राज्यों की, तो मैं आपको बता दूं जहाँ भी आपको राज्यों के नाम दिखें तो उनकी कैपिटल आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्लिक हो जानी चाहिए। ठीक है, जैसे उड़ीसा की कैपिटल क्या होती है? भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। बिहार की पटना। पश्चिम बंगाल की कोलकाता। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो देखिए जो टीपू सुल्तान की राजधानी है वो है आपकी श्रीरंगपट्टम। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? ये भी मेरी हिस्ट्री वाली क्लास से है। आप लोग बताएं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मेरी नोट से क्वेश्चंस। ठीक है, लगातार 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था 1939 में? कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट। तो वो है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किए थे। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, हिस्ट्री वाली क्लास नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, 4 क्लास है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर शाही स्नान और महास्नान पारंपरिक रूप से होता है? फटाफट आप बताएं किस अवसर पर किया जाता है? तो देखिए कुंभ मेला पर जो है शाही स्नान और महास्नान पारंपरिक रूप से होता है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के साथ भारत की एक राजनयिक की सेविका के वेतन को लेकर तकरार हुई? वो कौन से देश है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो वो देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ष के किस समय सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है तथा रात दिन बराबर होता है? फटाफट आप लोग बताएं किस समय होता है? विषुव पर। ठीक है, विषुव समय पर जो है सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है तथा रात दिन जो होते हैं बराबर होते हैं। सो ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे मृत्युदंड की माफ़ी देने का अधिकार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए वो अधिकार है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी है तो आप चक्षु की ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो ये बहुत ही अच्छी बुक है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। इसमें आपको जो है 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और 4 पुराने पेपर भी इसमें लगाए गए हैं। 3000 प्लस क्वेश्चंस इसमें लगाए गए हैं और हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसका जो प्राइस है 149 रुपये इसका प्राइस है। आपके हर नज़दीकी बुक स्टोर पे ये मिल सकती है बुक। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रही है तो आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं से भी ऑर्डर आप लोग कर सकते हैं। बुक परचेज करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया, उसमें आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, विवादित आदर्श हाउसिंग सोसाइटी किस शहर में है? तो ये देखिए जो किस शहर में है, विवादित आदर्श हाउसिंग सोसाइटी ये है मुंबई शहर में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। प्रश्न है रिचर स्केल पर क्या मापते हैं, फटाफट आप बताएं, रिचर स्केल पर क्या नापते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम मापते हैं भूकंप तीव्रता, ठीक है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कहीं कहीं आपको रिएक्टर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, फिल्म एंड टीवी संस्थान स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है फिल्म एंड टीवी संस्थान। तो ये देखिए स्थित है पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अग्नि मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म का पूजा स्थल है। तो ये जो स्थल है आपका जोरोस्ट्रियन यानी कि पारसी धर्म लोगों का पूजा स्थल है अग्नि मंदिर। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से क्या CRT LCD और LED रूप में मिलते हैं। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दें कमेंट बॉक्स में, किस रूप में ये मिलते हैं। तो ये देखिए टेलीविज़न के रूप में मिलते हैं, ठीक है। CRT LCD LED ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, आप देख सकते हैं, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अन्ना हजारे ने किस बिल के लिए आग्रह किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आग्रह किए थे, ये किए थे लोकपाल बिल के लिए जो है आग्रह किए थे, ठीक है, अन्ना हजारे जी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में सरकारी लेखा का ऑडिट करने का अधिकार किसे है। तो देखिए सरकारी लेखा का ऑडिट करने का जो अधिकार है वो अधिकार है आपके CAG के पास, ठीक है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, राष्ट्रीय महालेखक परीक्षक, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, आतंक संबंधी अपराधों की जांच के लिए 2009 में विशेष शक्ति युक्त किस संस्था का निर्माण हुआ था। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें इसका क्या होगा। तो किस संस्था का निर्माण हुआ था, राष्ट्रीय इन्वेस्टिंग एजेंसी का, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुषंगी नगर है। फटाफट आप लोग बताएं अनुषंगी नगर कौन सा है इनमें से। तो गाजियाबाद क्या है, अनुषंगी नगर है, ठीक है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है तराई, ठीक है। समतल मैदान को क्या कहा जाता है, जो भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान हैं उन्हें तराई कहा जाता है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर। तो ये देखिए कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित शहरों में से म्यांमार की राजधानी कौन सी है। सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए जो म्यांमार की राजधानी है वो है आपकी यांगोन, रंगून भी बोलते हैं। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, तो इम्पॉर्टेंट आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है। तो ये देखिए जो लगभग होती है वो होती है 78 से 79%, ठीक है। ज़्यादातर 78 ही दिया जाता है ऑप्शन में, तो 78% आपको याद रखना है। और ये वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, इसमें फ़ारेनहाइट में दिया गया है, कभी कभी सेल्सियस में पूछा जाता है, कभी कभी केल्विन में पूछा जाता है। तो ज़्यादा जो पूछा जाता है वो फ़ारेनहाइट वाला ही पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सेल्सियस में 38 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, यह भी आपको रखना है। और केल्विन में 328 डिग्री। ये रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। फटाफट आप लोग बताएं कौन सा सुमेलित नहीं है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो ये तो भैया सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, और ये वाला क्या है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। रिएक्टर पैमाना से क्या मापा जाता है, भूकंप को, ठीक है। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, जल के लिए पीएच मान होगा, जल के लिए पीएच मान कितना होता है, कितना होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो जल का जो पीएच मान होता है वो तो 5 या तो 5 से कम होता है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है।
एक मिनट, इसमें मुझे कुछ कन्फ्यूजन लग रही है। तो देखिए जल के लिए जो पीएच मान 7 होता है, ठीक है, सॉरी इसके लिए 7 होता है पीएच मान, ठीक है। ये ना या तो उदासीन होता है, ना ही क्या होता है, ये अम्लीय होता है, ठीक है। कंप्यूटर शब्द एमबी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर शब्द जो एमबी का प्रयोग किया जाता है वो मेगाबाइट्स के लिए किया जाता है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और बाकी 10 सदस्य महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए चुने जाते हैं, किस अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो ये देखिए जो चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग बनाना, ठीक है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन में संबंध नहीं है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए औद्योगिक प्रबंधन का संबंध जो है परिस्थिति संतुलन से नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2014 में क्रिकेट में 36 गेंदों पर शतक बनाकर शाहिद आफरीदी का 37 गेंदों पर शतक बनाने का पुराना रिकॉर्ड भंग कर दिया है। तो फटाफट बताएं वो किसने हैं जो भंग कर दिए हैं। तो वो हैं कोरी एंडरसन, ठीक है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि शाहिद आफरीदी का जो है पुराना रिकॉर्ड भंग कर दिए हैं कोरी एंडरसन। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किस भारतीय एथलीट लंबी कूद का वर्ष 2005 विश्व एथलेटिक्स फाइनल्स का रजत पदक स्वर्ण में प्रोन्नत हुआ। फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो स्वर्ण में जो प्रोन्नत हुए थे वो हुए थे अंजू बॉबी जॉर्ज। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिसंबर 2013 में पंजाब में आयोजित विश्व कप कबड्डी टूर्नामेंट जीता था। तो वो जीते था भारत ने। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये पुराने थोड़े करंट के क्वेश्चन हैं, बट इतने पुराने आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसने दिसंबर 2013 में टेस्ट क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की थी, तो वो आपके क्रिकेटर थे जय कैलिस, ठीक है। ये आपको नहीं याद रखना है और ये भी आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। ये भी आपको नहीं याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं। तो ये मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को, ठीक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा हरिप्रसाद चौरसिया हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया क्या है, प्रवीण वंशी वादक या प्रवीण सरोद वादक या प्रवीण तबला वादक या प्रवीण वायलिन वादक। तो ये एक क्या है, तो ये एक क्या है, वंशी वादक हैं, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया प्रवीण वंशी वादक हैं, ठीक है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है। डांडिया क्या है, गुजरात राज्य से संबंध रखने वाला नृत्य है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दें, ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह क्या है। तो वह है आपका अमरूद, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है। फटाफट आप बताएं किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है। तो प्लास्टिक का थैला को जो क्षय होने में समय लगता है वो सबसे अधिक लगता है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्नलिखित स्थानों में जहाँ स्थित है वह स्थान कौन सा है जहाँ पे दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। तो वो स्थान आपका है दार्जिलिंग में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, आर्ट ऑफ लिविंग जीने की कला आंदोलन का प्रचार भारत और विदेशों में कर रहे थे। कौन कर रहे थे, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए श्री रविशंकर जी जो है आर्ट ऑफ लिविंग जीने की कला आंदोलन का प्रचार भारत और विदेशों में कर रहे थे। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वीडियो को लाइक कर दें अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, किस जलवायु में जनवरी तथा जुलाई के तापमान में कम से कम भिन्नता पाई जाती है। कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा।
तो शुष्क जलवायु में जो है जनवरी तथा जुलाई के तापमान में कम से कम भिन्नता पाई जाती है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही वाला, मछली पालने को क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मछली पालने को कहते हैं वर्मी कल्चर, ठीक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा अगला प्रश्न, वारा लक्ष्मी एक संकर प्रजाति है, किसकी है, कपास की, मक्का की, ज्वार की, बाजरा की। तो ये क्या है, बाजरा की एक शंकर प्रजाति है वारा लक्ष्मी। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक संकर धान की खेती किस देश में होती है। तो देखिए भारत में जो है शंकर धान की खेती सर्वाधिक होती है विश्व में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, मार्डन एक कंपोजिट प्रजाति है, किसकी है, मक्का की या सूरजमुखी की या ज्वार की या धान की। तो देखिए मक्का जो है एक सूरजमुखी की कंपोजिट प्रजाति है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सरसों की मिश्रित खेती होती है। सरसों की मिश्रित खेती किस खेती के साथ होती है ये आपको बताना है, उस खेती का नाम बताना है। तो सरसों की जो मिश्रित खेती होती है वो होती है मेथी के साथ, ठीक है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गेहूं में प्रथम सिंचाई दी जाती है, कब दी जाती है, ताजमूल बनाते समय या कल्ले निकलते समय, पुष्पन के समय या दाना भरते समय। तो फटाफट आप लोग बताएं गेहूं में प्रथम सिंचाई कब होती है। तो ये होती है कल्ले निकलते समय, ठीक है। जब गेहूं में क्या होते हैं, कल्ले निकल जाते हैं तभी क्या होती है, गेहूं में प्रथम सिंचाई होती है। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं, फास्फोरस उर्वरक का फसलों पर अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो फास्फोरस उर्वरक का जो फसलों पर अच्छा प्रभाव दिखता है वो दिखता है ब्रॉडकास्टिंग से, ठीक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अंतर्वर्ती खेती की सफलता के लिए उसका लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होना चाहिए, कितना रेशियो होना चाहिए। तो उसका जो रेशियो होना चाहिए 1.0, ठीक है, इसका रेशियो होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है, फटाफट आप लोग बताएं, सुजाता, क्रांति, मंगला, कंचन। तो मंगला क्या है, गेहूं की एक प्रजाति नहीं है। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये थे 50 क्वेश्चंस आपके, और यहाँ पे आंसर की भी मैं लगा दिया हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करके अपना जो क्वेश्चंस मैं बताया हूँ उनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी ही डेली प्रैक्टिस की वीडियोज पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आपको कुछ बीएड से संबंधित कुछ कन्फ्यूजन है, आपके मन में डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।